हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आधुनिक भारत का इतिहास का जो सामान्य जानकारी है वो देख लिए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या सिर्फ दक्षिण भारत के जो सूफी भक्ति आंदोलन है उनको देखा था, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि सिर्फ हमको जो संतों है उनके बारे में सिर्फ 2 मार्क्स का पढ़ना है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आधुनिक भारत में हमको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले हमको पृष्ठभूमि बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पृष्ठभूमि बनाई थी कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, उत्तरवर्ती मुग़ल शासन देखना है ना। और ये हमको कैसे देखना है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद की हमको घटना देखनी है ना। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह प्रथम सुल्तान बने थे, उन्हीं के समय क्या हुआ था, एक तो मैसूर राज्य है ना, मैसूर राज्य और हैदराबाद और ऐसे छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। उसी बीच क्या हुई थी, मराठा राज्यों की भी स्थापना हुई थी ना। मराठा साम्राज्य बना था जो कि बहुत बड़े स्तर पर था ना। हमको मराठा साम्राज्य के बारे में देखना है ना। उसके बाद हमको सिक्कों के बारे में देखना है, उसी समय सिक्के भी थे है ना। और उसी समय अगर हम मान के देखें तो जैसे अंग्रेज कब आ गए थे, जहांगीर के समय ही आ गए थे है ना। तो जहांगीर के समय ही पुर्तगाली आ गए थे है ना। और धीरे धीरे अंग्रेज आए ना। तो हमको ब्रिटिश कंपनियों के बारे में भी देखना है ना। तो हम एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख लिया था। इसके बाद एक और लेक्चर में मैं आपको फिर से एक बार और बता दूंगी कि हम रिवीजन कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं उत्तर मुगल शासन में हमको क्या क्या देखना है औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना। तो हमने सिक्कों का भी देख लिया था है ना। हमको इसके बाद देखना था कि औरंगजेब अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी है ना। और भी चीज़ें जो धार्मिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे आधुनिक भारत में, उसको देखना है हमको। और स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति हुई है ना। और गांधी जी के समय क्या क्या आंदोलन हुए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखना है ना। हमको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखना है। तो हमको आधुनिक भारत में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, इसलिए क्या हमने क्या 2 क्लास में हमारी क्या पृष्ठभूमि तैयार किया ना। ये हमारी 3rd क्लास होगी जिसमें हम क्या उत्तर मुगल शासन के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर में मैं आपको थोड़ा और बता दूंगी, क्योंकि क्या हिस्ट्री में आपको जो सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी और ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हुई है ना, प्रमुख युद्ध हुए हैं ना, जो आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना। ये हमको थोड़ा पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो हमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हमको 2 मार्क्स का भी देखना है इसमें और 7 मार्क्स का भी देखना है। बाकी अगर ये उत्तर मुगल शासक में ज़्यादातर आपको 2 मार्क्स का ही आएगा, फिर भी हमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इनको दौलताबाद में दफनाया गया था ना। दौलताबाद में दफनाया गया था किसको, औरंगजेब को है ना। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया है ना। और अन्य जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे मराठा हो गई, मैसूर में हो गई, हैदराबाद में निज़ाम खां के द्वारा हुई है ना। तो ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई है ना। तो इसको भी हम अच्छे से अलग से पढ़ेंगे है ना, कि जो छोटे छोटे राज्य उसमें क्या चीज़ें हैं ना, उनका अंग्रेज़ों से कैसे युद्ध हुआ ना। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जजाऊ का युद्ध हुआ था जो कि 1707 में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह उनके पुत्रों और आजम बहादुर शाह ने क्या किया था, आजम को पराजित किया था। मतलब ये युद्ध किसके बीच हुआ था, बहादुर शाह व आजम के बीच हुआ था ना, जिसमें बहादुर शाह के द्वारा आजम को पराजित किया था ना। इसके बाद हम देखेंगे बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध 1709 में हुआ था। ये बहादुर शाह व काम बख्श के बीच हुआ था। इसमें भी किसकी विजय हुई थी, तो बहादुर शाह की है ना। तो ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। जजाऊ का युद्ध सबसे पहले कहाँ कब हुआ था,
1707 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह व आजम के बीच हुआ था। और इसमें पराजय किसकी हुई थी? आजम की हुई थी, है ना। इसके बाद बीजापुर का युद्ध हुआ था, जो कि 1709 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह और काम बख्श के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? तो बहादुर शाह की हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे, जिसमें बहादुर शाह की विजय के बाद इन्होंने क्या सुल्तान बन गए थे, क्या? बहादुर शाह प्रथम, है ना। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया था। अगर देखें हम इनके बारे में 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। तो अन्य नाम देखेंगे, शाह आलम प्रथम इनका अन्य नाम था। और इनकी अगर उपाधि की बात करें तो उपाधि भी हम लिख सकते हैं, शाह बेखबर, क्या है? शाह बेखबर इनकी उपाधि है। और इनके समय क्या हुआ था? इनके समय कुछ शक्तियाँ थी, एक तो मराठा शक्ति थी और एक सिक्कों की शक्ति थी, है ना। और हम इससे पहले ये देख लेते हैं कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिक्कों के क्या? 10वें गुरु, है ना। हम सिक्कों के जो गुरु हैं उनके बारे में भी देखेंगे, सीक्वेंस है ना। ये इसमें हमारे 1-2 लेक्चर लग ही जाएंगे, है ना। इनके समय क्या हुआ था? मराठा और सिक्कों का युद्ध हुआ था, है ना। मराठा और सिक्कों की शक्तियाँ थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था? दक्कन में क्या किया था? जो मराठों को सरदेशमुख दे दी गई थी, लेकिन चोट वसूलने का क्या अधिकार नहीं दिया था। जो सरदेशमुख और जो चोट रहता है, ये एक कर है जो कि मराठों के द्वारा लिया जाता था। क्या था? मराठों के द्वारा लिया जाने वाला कर था, है ना। तो जिसमें क्या किया था? शाह बहादुर शाह प्रथम ने सरदेशमुख तो लेने के लिए मंजूरी दे दी थी, पर चोट का अधिकार नहीं दिया था। किसको? मराठों को, है ना। इसके बाद सिक्कों से भी युद्ध जारी है, जिसमें बंदा बहादुर के द्वारा क्या? युद्ध को जारी रखा गया, है ना। तो सिक्कों से भी युद्ध था और मराठों से भी, है ना। और इसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम है, उनके 4 पुत्र थे। एक तो जहांदार शाह, जो कि बाद में सुल्तान बने बहादुर शाह के बाद। इसके बाद अजीम उस शान और रफ़ी उस शान, ये भी बाद में बने थे, है ना। और जहान शाह, है ना। तो ये 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह, है ना। तो ये चार पुत्रों को हमको देखना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हम ये एक बार देख लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासन हमने स्टार्ट कर दिया, है ना। इससे 2 लेक्चर में हमने आधुनिक भारत के इतिहास का जो पृष्ठभूमि है वो बनाई थी, कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, रत्नायका दौलताबाद में। और एक जजाऊ का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है, बहादुर शाह आजम के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी? तो आजम की विजय हुई थी। और उसके बाद बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 में, किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह और काम बख्श के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बहादुर शाह की। इसके बाद हमने देखा कि सुल्तान बन गए बहादुर शाह प्रथम। इनका टाइम पीरियड 1705 से 1712 था। और इनका अगर अन्य नाम देखें तो शाह आलम प्रथम। और इनके द्वारा जो उपाधि धारण की थी वो शाह बेखबर की उपाधि धारण की थी। और इनके गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिक्कों के 10वें गुरु थे। इसके बाद इनके समय 2 शक्तियाँ थी, एक तो मराठा शक्ति थी और एक सिख की थी। तो मराठा शक्ति में इन्होंने क्या किया? दक्कन में सरदेशमुख वसूलने का अधिकार दे दिया, पर जो चोर वसूलने का अधिकार नहीं दिया। और सिक्कों का नेतृत्व किसके द्वारा किया? बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। हम बंदा बहादुर को आगे पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन शामिल है ना। इसके बाद 4 इनके पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के। एक जहांदार शाह, जो कि बाद में सुल्तान बने, अजीम उस शान, इसके बाद रफ़ी उस शान और जहान शाह, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहादुर शाह प्रथम के आगे का पढ़ेंगे। और थोड़ा जो आधुनिक भारत का इतिहास है, हम उसका जो पृष्ठभूमि बनाई थी उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे।